माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं हूँ आपकी साइंस टीचर, मेरा नाम कुसुम है और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। तो आज मैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड शुरू करने जा रही हूँ। मैं क्लासरूम में भी टीच करती हूँ बच्चों को स्कूल में। तो मैंने ये चीज़ें नोटिस की कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कुछ चीज़ें समझने में, क्योंकि क्लास में डाइवर्स लर्नर पाए जाते हैं। मतलब तरह तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों को टॉपिक जल्दी समझ आता है, कुछ को नहीं आता, कुछ को कुछ चीज़ें समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब बच्चों को ये चैप्टर इक्वली और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपको चीज़ें लंबे टाइम तक रिटेन रहें। तो जैसे ही इस चैप्टर की शुरुआत होती है तो चैप्टर में फर्स्ट लाइंस कुछ इस तरह से लिखी हुई होंगी। आप लोगों के पास बुक होगा जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, तो उसमें लाइनें लिखी हैं कि इन प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। और ये पढ़ा होगा हमने कि फूड में जो है वो तरह तरह की वैरायटी पाई जाती है। वैरायटी ऑफ फूड हमें देखने को मिलता है। फूड हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और फूड हमें पल्सेस, प्लांट में भी हमें पल्सेस जो है वो फूड का एक वैरायटी में ही आती हैं। और सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट, एग, ये सब जो है वो फूड की तरह तरह की वैरायटी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिया है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे आप जनरली अगर डेफिनेशन पूछ लोगे कि फूड क्या होता है, तो वो बस सिंपली एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैम जो कुछ भी हम खाते हैं उसे फूड कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि फूड क्या होता है, तो बच्चे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनी सब्सटेंस, मैं जो डेफिनेशन बोलूंगी वो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। एनी सब्सटेंस विच is derived from plants and animals and that contain essential nutrients like carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals is called food। मतलब ऐसे पदार्थ जो हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं और जिसमें आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, उसे हम भोजन कहते हैं। तो ये हमारी एक अच्छी सी डेफिनेशन हो जाती है जो सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए फूड से रिलेटेड। और इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि चैप्टर का नाम ही है। तो अब बच्चों को एक कंफ्यूजन और रहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया कि भोजन जो हमें कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है, एनिमल से मिलता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिलता है, बैक्टीरिया से, कई जगह से हमें भोजन मिलता है, जैसे कि एल्गी, शैवाल, तो बैक्टीरिया से भी मिलता है। तो जिस तरह से हमें भोजन तरह तरह के जीव जंतुओं से मिलता है, और फिर उसमें होने चाहिए कुछ इम्पोर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो यही न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। कई बच्चे न्यूट्रिएंट्स अलग समझते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ फूड अलग समझते हैं। उन्हें ये, अगर उनसे कभी ऐसे पूछ ले जाए कि बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो वो थोड़ा सोचने लग जाते हैं। तो बच्चों, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वही कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये जो है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी यही होते हैं। तो बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फैट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में। फिर अगर इनको हम फूड में कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है उस फूड को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये पता कैसे करें कि ये इसी पर्टिकुलर फूड में पाया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होंगे, उनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे पता करें कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है, कौन से पर्टिकुलर फूड में प्रोटीन है, स्टार्च है, विटामिन है। तो ये टेस्ट भी इसी सारे चैप्टर में हैं, जो डिटेक्शन टेस्ट बोलते हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ डेफिशिएंसीज पढ़ेंगे। क्या होगा अगर हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए
खाए जाएं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और मेन पर्पस जो फूड का होता है वो सबको पता है कि फूड जो है वो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है और फूड से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कि सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में बोली ही गई है कि पहले ही हमने पढ़ लिया है कि फूड ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ग्रोथ के बारे में नॉलेज नहीं होगा, मतलब ग्रोथ का नॉलेज होगा भी कि ग्रोथ जो है वो हमारे शरीर की हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, और वो डेवलपमेंट को भी सेम ही समझ लेते हैं। तो इसमें थोड़ा नहीं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है जो हमें समझना है। क्योंकि अगर हम शुरू से ही चीज़ों को अच्छे से, बेसिक से हम अच्छे से क्लियर होके जाएं तो ही आगे जाके हम अच्छे से चीज़ें कर पाते हैं। नहीं तो छोटे छोटे डाउट कई बार बहुत ब्लेंडर मिस्टेक्स बन जाते हैं आगे चल के। तो मैं आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस बताऊंगी अभी। और न्यूट्रिएंट्स की एक डेफिनेशन है, तो चलिए पहले मैं आपको जो बोर्ड पे लिखा है उसे एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फूड की तरह तरह की वेराइटीज पाई जाती हैं, जैसे कि कई बार फूड हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो जो प्लांट से मिलते हैं, प्लांट में किस तरह की वेराइटी है, जैसे कि पल्सेस हैं, दालें हैं, सीरियल्स अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और एग्स हैं। तो ये तरह तरह की वैरायटी है जो हमें फूड में देखने को मिलती है। इसके अलावा एनिमल सोर्सेज में आप देख ही सकते हो कि जो मीट होता है, मीट और एग प्रोडक्ट्स, ये तो मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब एनिमल सोर्सेज हैं। तो दोनों सोर्सेज हमने देख लिए। अब इस चैप्टर में जो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड और उनकी इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उन्हें ही न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमें तरह तरह की फूड आइटम से। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ होते हैं विच आर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए जरूरी और आवश्यक होते हैं। तो ये रही इसकी बेसिक डेफिनेशन। और मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और रॉ वेजिस, ये हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। तो बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि ग्रोथ होती है जो हमारा वेट बढ़ता है, और डेवलपमेंट को भी वो सेम ही कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने कुछ बच्चों से क्लासरूम में क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, तो बच्चों ने बोला कि इतना तो उन्होंने बता दिया कि मैम ग्रोथ जो है वो हमारी बॉडी का मतलब हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि डेवलपमेंट क्या होती है तो उस टाइम वो थोड़ा सोचने लग गए थे। तो ग्रोथ हमारे शरीर का जो फिजिकल क्वांटिटी में जो बढ़ना होता है उसे ग्रोथ कहा जाता है। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारा साइज बढ़ रहा है, ये ग्रोथ हुई। और डेवलपमेंट होती है हमारी क्वालिटेटिव। जैसे ग्रोथ क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, मतलब हमारे शरीर की क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, मास हमारी बॉडी पे, मतलब जैसे कि होता है ना कि मास जम गया है, ज्यादा मोटे लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं, तो ये ग्रोथ है, मतलब कि ये ऊपर नीचे हो रही है। और डेवलपमेंट होता है हमारा क्वालिटेटिव, जैसे कि हमारी क्वालिटीज बढ़ रही हैं, जैसे कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, मतलब इंटेलेक्चुअल विकास होना हमारा। जैसे हमारे ब्रेन की, जब हम 2 साल के होते हैं तो हम बहुत मतलब उतना ज्यादा नहीं सोच पाते हैं जो 5 साल का बच्चा सोच लेता है, जो 6 साल का बच्चा सोचता है, मतलब उसका विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास जिसको बोलते हैं, तो उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। अब एक चीज और है, ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रुक भी सकता है। जैसे कि हम 22-25 साल के हो जाते हैं तो हमारी एज तो बढ़ती रहती है, सॉरी, लेकिन हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है। कई बार हम अच्छे से खाना नहीं खाते हैं तो हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो, जैसे कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसके लिए कौन हेल्प करता है, मतलब किसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, फूड की वजह से। जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी का फूड खा रहे हैं तो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बढ़िया से जा रहे हैं, तो हमारी अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो इसीलिए बोला गया कि फूड जो है वो हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है।
और हमें क्या देता है, एनर्जी भी देता है। एनर्जी क्यों देता है? क्योंकि जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में जब जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है, उसका स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट जूसेस सिक्रिएट होते हैं, तो डाइजेशन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो आप बेसिक से चलेंगे सीखते हुए, तभी आप बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे चीज़ें। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आपको एक बार में वीडियो समझना है तो 2-3 बार देखिए उसे और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर कीजिए। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इससे आगे हम शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगी। मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊँगी। धीरे धीरे करके हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैंने शुरुआत की है। मैं चाहती हूँ कि मैं डाइवर्स लर्नर है तो मैं सभी को एक साथ लेके चलना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ने में मदद करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।